हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर इंटीजर। दिस इज सेकंड लेक्चर। माई सेल्फ एस आर प्रजापति फ्रॉम एसके एजुकेशन हब 9427729500। दिस इज आवर व्हाट्सएप नंबर। यू हैव एनी डाउट यू कैन सेंड मैसेज ऑन दिस नंबर। नाउ लेक्चर शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या डिस्कस किया था। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंटीजर, नंबर लाइन, हाउ टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट इंटीजर ऑन नंबर लाइन, एंड प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। हमने ये 5 टॉपिक लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। यदि आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले उसको देख लो ताकि आप इस वीडियो में अच्छे से समझ सकें। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लेक्चर आर टू बी डिस्कस। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 के थोड़े हम सम लेने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 1 to 5। नाउ स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग नंबर लाइन शो इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेस ऑन पर्टिकुलर डे। तो आपको एक नंबर लाइन गिवन है। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको कुछ सिटी के नाम दिए हैं और उसके टेम्परेचर दिए हैं और आपको कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ प्लेस मार्क ऑन इट। तो यहाँ आपको सिटी दी हुई है, उसमें कितना टेम्परेचर है पर्टिकुलर डे पे वो आपको लिखना है। नंबर लाइन पे हमने लिखा हुआ है। शुरू करते हैं। सॉल्यूशन, द टेम्परेचर ऑफ प्लेस मार्क ऑन इट इज। तो फर्स्ट देखते हैं प्लेस एंड टेम्परेचर, हमने टेबल बना लिया। यहाँ आप देख सकते हैं, देखो बेंगलोर, तो बेंगलोर में कितना टेम्परेचर है, तो बेंगलोर किसके बीच में, 20 एंड 25 के बीच में है। देयरफॉर यहाँ आप देख सकते हैं 21 एंड 22 सेल्सियस, मीन्स बेंगलोर में कितना टेम्परेचर है, 22 सेल्सियस। ऊटी, ऊटी में कितना है, तो ऊटी 10 और 15 के बीच में है। यहाँ देख सकते हैं 10 के बाद 11, 12, 13 एंड 14, तो उसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 40 सेल्सियस। उसी तरह शिमला, तो शिमला कहाँ पे है, शिमला में कितना टेम्परेचर है, 5 सेल्सियस। देयरफॉर शिमला में टेम्परेचर कितना आएगा, 5 सेल्सियस। उसी तरह यहाँ देखो श्रीनगर। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि शिमला, ऊटी और बेंगलोर जीरो की कौन सी साइड थे, राइट साइड थे। अब श्रीनगर वो कौन सी साइड है, जीरो की लेफ्ट साइड है। मीन्स यहाँ कौन से नंबर आएंगे, इंटीजर्स आएंगे, नेगेटिव इंटीजर्स आएंगे। ये आप देख सकते हैं कि -5, -10 लिखा हुआ है। अब श्रीनगर पे कितना है, तो 0, -1 एंड -2, तो यहाँ पे टेम्परेचर कितना होना चाहिए, श्रीनगर -2। उसी तरह आपको पूछा है लाहौल स्पीति में टेम्परेचर कितना होगा, या -5 और -10 के बीच में है। देयरफॉर -6, -7 एंड -8। देयरफॉर लाहौल स्पीति इज इक्वल टू -8 सेल्सियस। तो हमने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट सिटी दी थी और इसके टेम्परेचर कितना था, तो वो हमने उसका एक टेबल बना दिया। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस अमंग द अबव। तो आप में से फाइंड करना है कि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किसका है और सबसे कम टेम्परेचर किसका है। तो हम देख सकते हैं सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किसका है, बेंगलोर का है, एंड सबसे कम टेम्परेचर किसका है, लाहौल स्पीति का। तो द टेम्परेचर ऑफ हॉटेस्ट प्लेस बेंगलोर इज इक्वल टू 22 सेल्सियस एंड द टेम्परेचर ऑफ कोल्डेस्ट प्लेस लाहौल स्पीति इज इक्वल टू -8 सेल्सियस। अब हमें क्या करना है, डिफरेंस लेना है। तो हम डिफरेंस लेते हैं। सबसे ज़्यादा 22 सेल्सियस है। यहाँ देख सकते हैं डिफरेंस लेना है, इसीलिए हम क्या लेंगे, यहाँ माइनस साइन लेंगे। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, डिफरेंस। और दूसरा टेम्परेचर कितना है, -8। ये आप देख सकते हैं माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देयरफॉर 22 सेल्सियस प्लस 8 इज इक्वल टू 30 सेल्सियस। तो इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना मिला हमें, 30 सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। तो इन दोनों का हमें डिफरेंस लेना है। तो यहाँ आपको दिया हुआ है लाहौल स्पीति का टेम्परेचर -8 है और श्रीनगर का कितना है, -2 है। डिफरेंस लेते हैं। द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर इज इक्वल टू -2 सेल्सियस एंड द टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति इज इक्वल टू -8 सेल्सियस। देयरफॉर डिफरेंस इज इक्वल टू -2, डिफरेंस की साइन माइनस आएगी, और -8 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -2 + 8 इज इक्वल टू में आंसर मिलेगा 6, क्योंकि यहाँ बड़े की साइन प्लस है। देयरफॉर हमारा आंसर क्या आएगा, +6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Can we say temperature of Srinagar and Simla taken together is less than the temperature at Simla? Is it also less than the temperature at Srinagar?
आपको क्या करना है, श्रीनगर और शिमला दोनों का टेम्परेचर का एडिशन करना है और बाद में उसको कंपेयर करना है किसके साथ, एक शिमला के साथ कंपेयर करना है और दूसरी बार करना है श्रीनगर के साथ कंपेयर करना है। तो आपने देखा होगा कि फर्स्ट टेम्परेचर किसका, आपको पता है श्रीनगर और शिमला दोनों का टेम्परेचर 5 सेल्सियस एंड -2 सेल्सियस है। Therefore, the temperature of Srinagar and Shimla is equal to 5 Celsius and -2 Celsius, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। Therefore, 5 Celsius -2 Celsius is equal to 3 Celsius। तो यहाँ हमने दोनों का एडिशन करके हमें टोटल टेम्परेचर कितना मिला, 3 सेल्सियस। अब आपको कंपेयर किसके साथ करना है, फर्स्ट शिमला के साथ करना है। द टेम्परेचर एट शिमला इज इक्वल टू कितना है, 5 सेल्सियस। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोनों में से बड़ा कौन है, 5 सेल्सियस या 3 सेल्सियस। Therefore, 3 Celsius less than 5 Celsius means 5 Celsius सबसे बड़ा है। Thus, we can say that the temperature of Srinagar and Shimla taken together is less than the temperature at Shimla। Means क्या हुआ कि भाई शिमला का टेम्परेचर ज्यादा है। बाद में कंपेयर किसके साथ करना है, श्रीनगर के साथ कंपेयर करना है। श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है, एट द श्रीनगर इज इक्वल टू -2 सेल्सियस। Therefore, -2 सेल्सियस एंड 3 सेल्सियस, बड़ा कौन है, 3 सेल्सियस, तो ग्रेटर देन आएगा 3 सेल्सियस ग्रेटर देन -2 सेल्सियस। जब टेम्परेचर किसका बड़ा है, इन दोनों का जब आपने एडिशन किया तो उनका टेम्परेचर ज्यादा है। तो नो, इट इज नॉट लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर, मीन श्रीनगर का टेम्परेचर कम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in quiz positive marks are given for correct answer and negative marks are given for incorrect answer. If Jack's score in 5 successive rounds are were 25, -5, -10, 15 and 10, what was his total at the end? तो यहाँ आपको जैक के स्कोर दिए 5 राउंड के, यहाँ आपको बोल दिया है कि जब भी आप पॉजिटिव लेना है तो उसकी साइन प्लस करनी होगी, और अब आप नेगेटिव लेते हो तो इनकरेक्ट होता है तो उसको नेगेटिव लेना है, मीन्स उसकी साइन माइनस लेंगे। तो हमें टोटल करना है, हमें ऐड करते हैं। टोटल मार्क्स इज इक्वल टू 25, अब माइनस है मीन्स क्या आएगी, माइनस साइन आएगी, प्लस हमने ऐड किया -5 प्लस ऐड करना है -10 प्लस 15 प्लस 10। ये आप देख सकते हैं प्लस माइनस माइनस होगा, प्लस माइनस यहाँ भी माइनस होगा। Therefore 25 -5 -10 प्लस 15 प्लस 10। ये आप देख सकते हैं 25 प्लस 15 प्लस 10, इन तीनों का सम करते हैं और 5 एंड -5 एंड -10 इन दोनों का सम करते हैं। Therefore we get 50 minus 15, हमें आंसर मिलेगा 35। उसका मीनिंग लास्ट के टोटल उसके पास स्कोर कितना हुआ, 35 मार्क got by Jack in a quiz. Next question. At the Srinagar temperature was -50 Celsius on Monday, then it dropped by 2 Celsius on Tuesday. So what was the temperature of Srinagar on Tuesday? On Wednesday, it rose by 4 Celsius. What was the temperature on this day? तो आपको श्रीनगर का टेम्परेचर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, -5, मीन्स मंडे के दिन उसका टेम्परेचर -5 है। बाद में 2 सेल्सियस ड्रॉप होता है, मीन्स डिक्रीज होता है, कम होता है ट्यूसडे। और वेनसडे क्या होता है कि 4 सेल्सियस टेम्परेचर उसका बढ़ता है। तो उस दिन आपको टेम्परेचर कितना है वो हमें लिखना है। तो फर्स्ट हम लिख लेते कि मंडे का टेम्परेचर कितना है। ऑन मंडे टेम्परेचर एट श्रीनगर इज इक्वल टू कितना आएगा, -5 सेल्सियस। अब क्या होता है, 2 सेल्सियस कम होता है ट्यूसडे, एंड ट्यूसडे टेम्परेचर ड्रॉप 2 सेल्सियस। देयरफॉर ट्यूसडे टेम्परेचर कितना होगा, तो पहले देखो -5 तो था, बाद में फिर से क्या हुआ, 2 सेल्सियस कम हुआ। देयरफॉर टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे इज इक्वल टू -5 सेल्सियस, एंड ये माइनस साइन किस लिए आई, कम हुआ, ड्रॉप हुआ, इसलिए आएगा -2 सेल्सियस। तो हमें आंसर मिलेगा -7 सेल्सियस। मीन टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे कितना मिलेगा हमें, -7 सेल्सियस। बाद में क्या होता है, वेडनेसडे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, कितने डिग्री इंक्रीज होता है, 4 सेल्सियस। Therefore, on Wednesday, temperature rose up 4 Celsius. तब Wednesday टेम्परेचर टोटल कितना होगा, तो पहले कितना था, ट्यूसडे -7 था और 4 सेल्सियस इंक्रीज हुआ, तो यहाँ साइन कौन सी आएगी, प्लस। Therefore, -7 सेल्सियस प्लस 4 सेल्सियस इज इक्वल टू में आंसर क्या मिलेगा, माइनस, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, सब्ट्रैक्शन होगा और जो बड़ा होगा उसकी साइन लगेगी। मीन्स टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे कितना मिलेगा,
-3 सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल। एट पर्टिकुलर पॉइंट इट इज एग्जैक्टली अबव सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम। यहाँ देखो फिगर में आपको दिया हुआ है, एक प्लेन है, वो सी लेवल से कितनी हाइट पे है 5000, एंड सबमरीन है वो सी लेवल से कितने बिलो है तो 1200। तो अब हमें क्या करना है कि इन दोनों का बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। हमें कौन सा डिस्टेंस, वर्टिकली डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एडिशन कर देंगे। सॉल्यूशन, प्लेस ऑफ हाइट ऑफ प्लेस अबव द सी लेवल इज इक्वल टू 5000 मीटर एंड सबमरीन बिलो द सी लेवल इज इक्वल टू 1200 मीटर। अब टोटल डिस्टेंस क्या होगा, द वर्टिकली डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन एंड सबमरीन, तो कितना होगा 5000 प्लस 100 टू 1200। देयरफॉर हमें आंसर मिलेगा 6200 मीटर। मीन्स दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ, द वर्टिकली डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन एंड सबमरीन इज 6200 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहन डिपोजिट 2000 rupees in his bank account and withdraw 1642 from it. The next day it withdrawal of amount from the account is represented by negative integer. Then how will you represent the amount deposit? Find the balance in Mohan's account after the withdrawal. तो मोहन का एक बैंक अकाउंट है, वो क्या करता है, बैंक अकाउंट में 2000 रुपीज डिपोजिट करता है, बाद में वो क्या करता है 1642 रुपीज विड्रॉल कर लेता है। तो मीन्स वो ले लेता है, वापस ले लेता है। देयरफॉर आपको यहाँ भी रिप्रेजेंट की हुई साइन कौन सी लेनी है, जब भी आप विड्रॉल करते तो उसकी साइन कौन सी लेनी है, हमें नेगेटिव इंटीजर लेनी है। तो हमें डिपॉजिट की साइन फाइंड करनी है और मोहन के अकाउंट में टोटल कितने रुपीज बचे वो भी हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट सॉल्यूशन, उसने डिपॉजिट कितना किया, तो डिपॉजिट अमाउंट इज इक्वल टू 2000 रुपीज, देन विड्रॉल अमाउंट इज इक्वल टू 1642। तो टोटल बैलेंस उसके पास कितना बचा, तो यहाँ देखो उसने डिपॉजिट किया तो उसकी साइन हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। विड्रॉल की साइन आपको रिप्रेजेंट की हुई है, नेगेटिव लेनी है, तो डिपॉजिट की हमने पॉजिटिव ली। देयरफॉर बैलेंस इज इक्वल टू 2000 माइनस 1642। देयरफॉर 358 मीन्स मोहन के अकाउंट में अभी कितना बैलेंस होना चाहिए, 358। Therefore, the balance in Mohan's account after withdrawal is equal to 358 rupees होने चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। रीता गो 20 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी पॉइंट, फ्रॉम बी सी मूव 30 किलोमीटर टूवर्ड वेस्ट along the same road. If the distance toward east is represented by positive integer, then how will you represent distance travel toward west? By which integer will you represent her final position from A? तो आपको क्या है, रीटा नाम की कोई लड़की है, वो ईस्ट में कितना मूव करती है, 20 किलोमीटर मूव करती है वो 1 पॉइंट ए टू बी, और बाद में वो कौन सी डायरेक्शन में मूव करती है, उसकी अपोजिट डायरेक्शन ईस्ट की वेस्ट में कितना किलोमीटर मूव करती है, 30 किलोमीटर। तो यहाँ देखो हमने फिगर बनाई हुई है, या नंबर लाइन आपको दी हुई है। ए टू बी कौन सी डायरेक्शन, ईस्ट में कितना किलोमीटर मूव होगी, 20 किलोमीटर। देयरफॉर ए टू बी 20 किलोमीटर उसने मूव किया। बाद में वो क्या करती है, वो सेम डायरेक्शन मीन्स उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में कितना मूव करती है, 30 किलोमीटर मूव करती है। ईस्ट की ऑपोजिट डायरेक्शन होगी वेस्ट, कितना किलोमीटर मूव करेगी, 30 किलोमीटर। तो वो बी से 30 किलोमीटर वो मूव होती है। मीन्स ए से वो बी पे 20 किलोमीटर मूव किया, बाद में वो अपोजिट डायरेक्शन में वो 30 किलोमीटर मूव होते हैं। तो आपको रिप्रेजेंट करना है कि वो उसकी पोजीशन क्या होगी, ए से हमें पोजीशन फाइंड करनी है। तो यहाँ देखो ए से उसने कितना डिस्टेंस मूव किया वो हमें ढूंढना है। ये आप देख सकते हैं ए टू बी उसने कितना किया 20 और बी टू सी कितना लिया है 30। ये आपको रिप्रेजेंट किया हुआ है कि ईस्ट में क्या होगा, पॉजिटिव साइन होगी, देयरफॉर वेस्ट में कौन सी साइन होनी चाहिए, नेगेटिव साइन लेंगे हम। डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू 20 किलोमीटर, ईस्ट साइड को हमें कौन सी साइन लेनी है, पॉजिटिव, एंड डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी 30 किलोमीटर। तो ये साइन हमें कौन सी लेंगे, नेगेटिव, क्योंकि उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन है।
डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी, तो यहाँ देखो 20 पॉजिटिव और बी टू सी 30 वेस्ट साइड में जा रहा है, उसके लिए उसकी साइन आएगी नेगेटिव। 20 माइनस 13 इज इक्वल टू हमें आंसर मिलेगा -10। देयरफॉर उसने कितना डिस्टेंस मूव किया फ्रॉम उसकी जो ओरिजिनल पोजीशन ए थी वहां से, तो उसने कितना डिस्टेंस मूव किया होगा 10 किलोमीटर। कौन सी डायरेक्शन में? वेस्ट की साइड। Thus, Rita is final position from A to C is equal to -10 किलोमीटर। तो उसी तरह आज हमने एक्सरसाइज, आज कौन से टॉपिक देखे? एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 क्वेश्चन सॉल्व किए। उसी तरह आज यही टॉपिक आप लिख लेना और एक दो बार फिर से लिख लेना ताकि आप अच्छे से समझ सके। यदि आप में किसी को कोई भी डाउट हो तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज सेंड कर सकते हैं या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी सेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।